हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 9। देखो इसमें क्या कहता है, कंसीडर द डाटा। ये जो डाटा दिया हुआ है आपको, क्लास दी हुई है, फ्रिक्वेंसीज दी हुई हैं, ठीक है। द डिफरेंस ऑफ द अपर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास एंड द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। मतलब देखो क्या है, पहले तो मीडियन क्लास निकालो और मॉडल क्लास निकालो, फिर उनमें डिफरेंस लेना है किस में, मतलब मीडियन क्लास जो भी होगी उसकी अपर लिमिट लेनी है और मॉडल क्लास जो भी होगी उसकी लोअर लिमिट लेनी है। उनको आपने क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैं डाटा लिखता हूँ पहले तो ये सोल्यूशन में। देखो ये क्लास है, मतलब क्लासेस है 65 से ये है 85, 85 से है 105, 105 से है ये हमारे पास 125, 125 से है ये 145, 145 से है ये 165, 165 से है 185 और लास्ट है ये 185 से हमारा 205। ये है डाटा। और साथ में जो फ्रीक्वेंसी है वो है हमारे पास 4, 5, 13, 20, 14, 7 एंड ये है 4, ठीक है। अब देखो ये फ्रीक्वेंसी जो हमें दी हुई है, ठीक। अब अगर हम बात करें सबसे पहले मॉडल क्लास की, मॉडल क्लास में हमें पता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दीज फ्रीक्वेंसीज वो क्या है। देखो इनमें से सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 20 है, ठीक है ना। तो 20, तो यहाँ से ये वाली जो क्लास है ये हमारे पास क्या बन गई, मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास हमें पता चल गई क्या है, 125 से 145 की है, ठीक है। अब मीडियन क्लास निकालनी है, उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए देखो कैसे लिखते हैं हम, 4 एज इट इज़, 4 और 5 9, 9 और ये 13 कितना हो गया हमारे पास 22, 22 और 20 इज़ 42, 42 और 14 कितना हो जाएगा ये 6 और ये 5, 56 हो गया। 56 में हम 7 ऐड करेंगे तो 63 और 63 में 4 ऐड करेंगे तो ये 67 बनेगा, ठीक है। और ये क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में जो लास्ट वैल्यू है 67 है, तो ऑब्वियस ही बात है इन सब का सम भी 67 ही होगा, आप करके भी देख लेना चाहिए, ठीक है। टोटल सम ऑफ दैट फ्रिक्वेंसीज, ठीक। अब हमें पता है मीडियन क्लास जब भी निकालते हैं तो उसमें हम n/2 निकालते हैं पहले तो, ठीक है। तो n/2 क्या होगा, n है टोटल नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी दैट इज 67 और ये डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा, ये 2 3 6, 2 3 6 एंड 2 5 10, 33.5। अब 33.5 से जस्ट ज़्यादा वाली वैल्यू देखो आप इधर क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में, वो क्या बनती है, ये 42 बनती है, ठीक है। तो 42 ये है, तो इसके सामने वाली होगी जो क्लास हमारे पास वो क्या होगी, मीडियन क्लास होगी। तो यानी कि इस क्वेश्चन में मॉडल क्लास भी वही आ रही है और मीडियन क्लास भी वही आ रही है, ठीक है। तो देखो मीडियन क्लास जो है इसमें ये भी कितनी आ रही है, 125 से 145। अब जो उसने पूछा था आपसे डिफरेंस बिटवीन किसके, अपर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। अपर लिमिट मीडियन क्लास की क्या है, 145 है अपर लिमिट, और लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, मॉडल क्लास की लोअर लिमिट क्या है, 125 है, ठीक है। ये देखो बाई चांस की बात है कि इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर में ये मॉडल क्लास और मीडियन क्लास सेम आ रही है। किसी क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है मॉडल और मीडियन क्लास अलग अलग हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से आपने देखना है। तो 145 तो अपर लिमिट हो गई मीडियन क्लास की और 125 हो गई मॉडल क्लास की लोअर लिमिट। इनका डिफरेंस देख लो कितना आएगा हमारे पास, ये 20 आ जाएगा। तो 20 इज़ द आंसर। और क्या ऑप्शन करेक्ट होगा इसका, फिर सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट। क्लियर, समझ में आया क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखो इसमें क्या कहता है ये आपको, कहता है द टाइम इन सेकेंड्स में दिया हुआ है टेकन बाय 150 एथलीट्स टू रन अ 110 मीटर हर्डल रेस आर टेबुलेटेड बिलो। ये जो डाटा दिया हुआ है देखो किस तरीके से दिया हुआ है, टोटल जो एथलीट्स हैं वो हैं 150, ठीक है। तो ये 150 एथलीट्स का डाटा है, ठीक है। तो 2 एथलीट ऐसे हैं जो कि 110 मीटर की रेस जो है वो कंप्लीट करते हैं किसमें, 13.8 से लेके 14 सेकंड तक के बीच में, और 4 ऐसे हैं 14 टू 14.2 के सेकंड के बीच में करते हैं, और 5 ऐसे हैं 14.2 से 14.4 के बीच में करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ये पूरा का पूरा डाटा दिया हुआ है। वो पूछ क्या रहा है हमसे, कह रहा है द नंबर ऑफ एथलीट्स हु कंप्लीटेड द रेस इन लेस देन 14.6 सेकंड। देखो अगर ये जो डाटा है आपको पता है किस तरीके से हम यहाँ पर लिखते हैं इसको, पहले तो देखो क्लास जो दी हुई है वो दी हुई है 13.8 से 14, 14 से 14.2, 14.2 से 14.4 और 14.4 से 14.6, 14.6 से 14.8 और 14.8 से 15, ये है आपको गिवन, ठीक है। देख लो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और जो फ्रीक्वेंसी है वो है ये आपके पास 2 4 5 71 48 एंड 20। इन सबको ऐड करके देख लेना, टोटल 150 एथलीट्स होंगे यहाँ पर, यहाँ आपके, ठीक है। बात हम ये नहीं कर रहे कि टोटल कितने हैं, बात यहाँ पर ये करनी है हमें कि लेस देन 14.6 सेकंड वाले कितने नंबर ऑफ एथलीट्स हैं जो कि लेस देन 14.6 में कंप्लीट करते हैं ये हर्डल रेस जो कि थी 110 मीटर की, ठीक है। तो देखो इसमें आपको ये चीज़ पता है कि 13.8 से जब हम 14 बोलते हैं तो ये लेस देन 14 होता है,
ठीक है। 14 इसमें इंक्लूड नहीं होता क्योंकि 14 अगले में इंक्लूड होता है, क्योंकि 2 बार तो इंक्लूड नहीं कर सकते हम, तो इस तरीके से चलाते हैं। 14 यहाँ ना इंक्लूड होकर यहाँ होता है, ऐसे ही जैसे ये 14.2 यहाँ इंक्लूड ना होकर यहाँ होता है, ठीक है। तो ये लेस देन 14.2 चलेगा, ये लेस देन 14.4 चलेगा और ये लेस देन 14.6 चलेगा। अब देखो 14.4 से 14.6 के बीच का जो डाटा है, मतलब लेस देन 14.6 और 14.4 से चल रहा है, वो 71 है। लेकिन यहाँ वो इन दोनों के बीच की बात नहीं कर रहा, वो कह रहा है लेस देन 14.6 वाले सारे बताओ। तो लेस देन 14.6 में फिर ये तो आ ही रहा है, और ये वाले भी तो देख लो लेस देन 14.4 है तो ये भी लेस देन 14.6 में ही आ रहा है, ये भी लेस देन 14.2 है तो ये लेस देन 14.6 में ही आ रहा है। तो सारे ये इससे ऊपर वाले क्या होंगे, लेस देन 14.6 में आएंगे। क्या इतनी बात सही है या नहीं है, बताओ। समझ रहे हो ना ये कहानी, क्योंकि जब हम डाटा को देखते हैं तो 14.6 यहाँ इंक्लूड ना होकर अगले में होता है, तो लेस देन 14.6 वाला डाटा यहाँ है, ठीक है। और उसने हमसे पूछा है कि 14.6 से लेस वाले सारे ही बताओ, ठीक है ना। तो ये वाला तो आएंगे ही आएंगे इसमें, क्योंकि ये 71 इस पर्टिकुलर इंटरवल के हैं। लेकिन लेस देन 14.6 में तो फिर ये भी आ गए, ये भी, क्योंकि ये लेस देन 14.4 में कर रहे हैं, ये लेस देन 14.2 में, ये लेस देन 14 सेकंड में कंप्लीट कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली बात है 14.6 से तो ये सारे ही लेस हो गए या नहीं। जो भी ये एथलीट्स हैं ये चाहे 14.6 से बहुत कम टाइम में ये कंप्लीट कर रहे हैं, लेकिन है तो सारे लेस देन 14.6 ही ना, तो ये तो इंक्लूड होगा ही होगा 71, ऊपर वाले भी ये सारे इंक्लूड हो जाएंगे। समझ रहे हो आप बात को। तो देखो इसमें क्या हो जाएगा फिर हमारे पास ये 71 प्लस में 5 प्लस में 4 प्लस में 2 कितना बनेगा, ये 71 प्लस में 5 4 9 और 2 11 कितना आ गया ये 82। तो 82 के लिए करेक्ट आंसर क्या है, सी ऑप्शन है, ठीक है। तो सी इज़ द आंसर। समझ में आया क्वेश्चन, ठीक है। लेस देन का हमने कैसे किया ये, ठीक है। नेक्स्ट देखो जी 11th क्वेश्चन है ये हमारे पास। देखो अब देखो इसमें क्या कहता है, कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। ये हम जो है डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। मार्क्स ऑब्टेन देखो कैसे लिखे हुए हैं यहाँ पर, मोर देन और इक्वल टू 0, मोर देन इक्वल टू 10, मोर देन और इक्वल टू 20, इस तरीके से दिया हुआ है। और इस तरीके का डाटा जो हमें था गिवन, अगर आपको याद हो 14.4 एक्सरसाइज में था लास्ट क्वेश्चन, जिसमें हमने मोर देन टाइप का ओजाइव बनाया था, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो ये मार्क्स ऑब्टेन जो है इनको इंटरवल में लिखेंगे हम, ठीक है। और यहाँ पर ये जो वैल्यूज़ हैं देखो, ये क्या है, ये फ्रीक्वेंसी है क्या, नहीं है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी हुई है मोर देन वालों की। कैसे पता चला, देख लो ये सारे ही क्या हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। समझ रहे हो बात को, इस वजह से देखो अब मैं बताता हूँ इसमें। और हमें क्या निकालनी है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है क्लास 30 to 40 वाले की, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी तो है नहीं, पहले तो फ्रीक्वेंसी निकले, क्योंकि ये तो CF दिया हुआ है, उसका मैंने आपको रीज़न भी बताया। ये सब क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। मैंने अभी आपको पहले क्वेश्चनों में बताया हुआ है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये जो चल रही है, तो ये मोर देन वाले में चलेगी तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, और लेस देन वालों में ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलती है, वहाँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। तो चलो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है मोर देन वालों में, तो हम फ्रीक्वेंसी कैसे निकाल लेंगे ये भी देखेंगे। सबसे पहले इंटरवल बना लेते हैं। देखो सॉल्यूशन में चलते हैं हम इसके। देखो मार्क्स ऑब्टेन्ड देखो यहाँ पर ये मोर देन और इक्वल टू 0। देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मोर देन और इक्वल टू 0 में ये 0 चलेगा, और ये लिखा हुआ है मोर देन और इक्वल टू 10 नेक्स्ट वाला, ठीक है। तो देखो 0 to 10 चलाऊँ इसको पहले वाले को, इसमें ये तो हो गया मोर देन 0 भी है और इक्वल टू 0 भी है, लेकिन लेस देन 10 होगा यहाँ पर, है ना। और 10 हम अगले में इंक्लूड कर देंगे। मोर देन कह रहा है और इक्वल टू 10, तो 10 के इक्वल या उससे ज़्यादा 20 तक चलेगा। फिर नेक्स्ट 20 to 30 चला देंगे, ऐसे ही हम 30 to 40 चला देंगे, 40 to 50 चला देंगे। और देखो उसके बाद कह रहा है मोर देन और इक्वल टू 50, तो मोर देन और इक्वल टू 50 में 50 to 60 भी चलाएंगे। मोर देन और इक्वल टू 50 ये वाला ऑप्शन आ जाएगा इसमें, ठीक है। समझ रहे हो बात को, कैसे इंटरवल बनाए हैं हमने इसमें, ठीक। और ये जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट दिए हुए हैं, ये हमें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट यहाँ पर ये क्या है हमारे पास, CF है। ये क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्यों है, क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। ये है 63, 58, 55, 51, 48 और ये रहा हमारे पास 42, ठीक है। अब अगर जो मैं आपसे बात कर रहा था कि 14.4 एक्सरसाइज में जो लास्ट क्वेश्चन था, वहाँ पर ठीक है ये मोर देन और इक्वल टू था, लेकिन वहाँ वो फ्रीक्वेंसी दी हुई थी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने बनाई थी। यहाँ पर उल्टा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी हुई है, फ्रीक्वेंसी आप बनाओ यहाँ पर। तो देखो फ्रीक्वेंसी बिल्कुल ही सिंपल है इसमें निकालनी आपके लिए। देखो कैसे निकालते हैं हम इसमें, जो पहला नंबर है उसमें से ये सेकंड वाला माइनस करो, 63 में से 58 माइनस करो, कितना आएगा आपके पास, ये 5 आ जाएगा, ठीक है। फिर 58 में से ये 55 माइनस करो, कितना आएगा, ये आपके पास 3 आ जाएगा। समझ रहे हो। फिर 55 में से 51 माइनस करेंगे तो 4 आएगा। 51 में से 48 माइनस करेंगे तो ये आपके पास कितना आएगा, 3 आएगा। 48 में से 42 माइनस करोगे तो कितना आएगा, ये 6 आ जाएगा आपके पास। समझ रहे हो बात को। और लास्ट वाली वैल्यू जो होगी वो एज इट इज़ लिखनी है आपने 42। क्या इतनी बात समझ में आई है या नहीं आई है, बताओ। क्लियर है कहानी, ठीक। अब अगर आपको याद हो ना मोर देन वाले में, वहाँ पर ये चीज़ हमें गिवन थी मोर देन और इक्वल टू, और फ्रीक्वेंसी गिवन थी। जैसे ये फ्रीक्वेंसी गिवन थी तो हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकाल ली थी, इन सब का जो टोटल होगा वो कितना होगा, 63 होगा। करके देख लेना आप, ठीक है। तो ये जो 63 टोटल होता था ये हम पहले लिखते थे वहाँ पर, याद आया कुछ इस तरीके से।
फिर हम क्या करते थे 63 में से 5 माइनस करते थे 58 आएगा, फिर 58 में से 3 माइनस करते थे 55 आता था, फिर 55 में से 4 माइनस करेंगे तो 51, ऐसे वहाँ चलता था। ठीक है, वो तो वहाँ की कहानी थी कि फ्रीक्वेंसी गिवन थी तो हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते थे, लेकिन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ गिवन है तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकाल लिया है हमने, ये हमें आना चाहिए। तो बिल्कुल सिंपल है, पहले में से दूसरा माइनस करना है, फिर दूसरे में से तीसरा, फिर ये तीसरे में से चौथा माइनस करना है। इस तरीके से ये वैल्यूज़ आ रही हैं हमारे पास। ठीक है, सिंपल है कहानी। तो उसने हमसे क्या पूछा है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास 30 to 40 इज़, तो 30 to 40 वाली ये देख लो, ये वाली जो क्लास है, ठीक है, ये इसकी फ्रीक्वेंसी बतानी है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 3 होगी। समझ रहे हो ये बात, तो ये होगा हमारे पास आंसर। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी हमारे पास, 3 होगी। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है इसमें, ए ऑप्शन करेक्ट है। कितनी बात समझ में आई है या नहीं आई है बताओ। सिंपल सी कहानी है, कुछ भी नहीं था। ठीक है, लेकिन ये चीज़ आपको ध्यान में रहनी चाहिए किस तरीके से हम मोर देन वालों में ये सब करते हैं। क्लियर कर लोगे, ईजी है। ओके जी, थैंक यू।